बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है। एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी लॉज ऑफ इंडिसेस या पावर लॉज के जो अकॉर्डिंग होना है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नाम के तौर पर जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग तवज्जो से लेक्चर सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से जब वो समझ आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1, इसका जो पार्ट है उसमें कहता है कि 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 4/3। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 हमने बिल्कुल इसी बेस से हमने किया था, जिसमें हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को ही यूज किया था। तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग ही है और वे भी उसका सॉल्व करने का टोटली वही है। जो नंबर भी यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर लिखेंगे और उनके ऊपर जो जो लॉज अप्लाई होते जाएंगे तो हम करते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो 25 है इसके अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो 5 टू टाइम मल्टीप्लाई होगा ना, 5/2 आ जाएगी और इससे होल पावर जो है ये 3/2 है मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए 243 जो है इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं ना तो 3 के नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 8 जार 44 एंड 3 1 जार 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 जार 3 जार 81 होता है। 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9 3 1 जार 3। स्टूडेंट्स 3 जो है ये 5 टाइम यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 होल पावर में 3/5 जो है ये एज इट इज आएगा। सिमिलरली 8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2/4 आता है। आप इसको फैक्टराइज करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। होल पावर में आ जाएगा 5/4 और यहाँ पर 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी भी होल पावर 4/3 है। देखिए अब हर टर्म में पावर में अगेन होल पावर गिवन है। जब भी ऐसा सीन हो तो हमने कहा है कि उसकी पावर और अगेन पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करते होते हैं। तो यहाँ पर हर टर्म में ऐसा होगा, हर नंबर में ऐसा ही हो रहा है कि 5 की पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी जो उसकी अगेन पावर है जो कि 3/2 है। मल्टीप्लाइड है, ये क्रॉस कॉमेंडाट में मल्टीप्लीकेशन ही है, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 ओवर में भी ऐसा ही होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 इंटू 2 की पावर में ये जो है मल्टीप्लाई होकर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखें ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 एंड 2 से। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ चुका। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 ओवर में 2 पावर जो है ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4। तो 5 की पावर 3 का मतलब है 125 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 का मतलब होगा 27 डिवाइडेड बाय ये 2 पावर 5 ये आ जाएगा 32 और 2 पावर 4 जो है ये आ जाएगी 16। वैसे आप इसको 2 की पावर जब सेम बेसिस में ऐड भी कर सकते थे, 2 पावर 9 भी बना सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो है ये आ जाएगा 125 को 27 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है 3375 और नीचे जो है 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारे पास 510 और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे मजीद करके इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 54 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 पावर 2x और इसका क्यूब रूट है ओवर में 9 पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। तो देखिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 54 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। स्टूडेंट्स ये इसके फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 1 टाइम है और 3 जो है ये 3 टाइम है तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 3 दफा जो है वो 3 आया हुआ है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पावर 3 और इसकी पावर जो है ये 2x और इस सारे का क्यूब रूट है। ओवर में 9 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 पावर 2 आएगा और होल पावर में x प्लस 1 है प्लस 216 को फैक्टराइज अगर हम करें तो ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 5 जार 10 सॉरी 2 0 0 2 8 जार 16 254। अब 54 से आगे देखेंगे फैक्टराइज में कर चुका हूँ तो यहाँ से आगे 2 1 टाइम और 3 3 टाइम है। 2 1 टाइम ये और 2 टाइम ये है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर में क्या आएगा 3 एंड 3 पावर भी 3 आएगा क्योंकि 2 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 216 के फैक्टराइजेशन में इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 जो है ये एज इट इज आएगा। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 2 इंटू 3 पावर 3 ये एज इट इज इंटू पावर की अगेन पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और इसकी जो है क्यूब रूट आ जाएगा। ओवर में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि पावर को अगेन पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 ये एज इट इज। अब यहाँ पर देखें ये जो है 3 पावर 3 और इधर 3 की पावर 2x माइनस 1 ये दोनों सेम बेसिस होने की वजह से इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 3 की पावर में 2x माइनस 1 ये वाला है और इसमें ये जो 3 पावर इस 3 की थी वो इसमें आकर ऐड हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखें जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 3 पावर 3 ये एज इट इज इसको ये जो हमारे पास है ना ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है इसको हम पावर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लेके आते हैं ना ये आ जाता है 3 की पावर 6x होल पावर में 1/3 आ जाएगा यानी कि जितना इसका रूट होता है ना यहाँ पर इंडेक्स होता है वो हम उसको रेडिकल की जो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते होते हैं तो वो उसकी पावर में कट्टे की शक्ल में आ जाता है यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1/3 आएगा। ओवर में 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर में भी 2x प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि 3 प्लस का है और 1 जो है ये माइनस का है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर से 3 पावर 2x प्लस 2 जो है ये कॉमन आ रहा है और ऊपर जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 एज इट इज आएगा इंटू 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर ये हमारे पास है 6x और अगेन पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी जब नीचे यहाँ से हम 3 की पावर में 2x प्लस 2 ये कॉमन लेंगे ना यहाँ से पहली टर्म में 1 बच गया है और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ये जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ से बच गया 2x। अब ये सेम बेसिस फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स वापस में हम ऐड कर देंगे जब ऐड करेंगे तो ये 2 एज इट इज 3 की पावर में ये वाला 2x प्लस 3 आ गया ओवर में 3 की पावर 2x प्लस 2 तो 1 प्लस 8 की पावर 3 जो है ये 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो 3 की पावर 2x प्लस 2 है जबकि न्यूमरेटर में 3 की पावर 2x प्लस 3 है। बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने एक दो क्वेश्चन किया था हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2 चाहिए इस 3 को जो है ना हम इस पावर को ब्रेक कर देंगे ना ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2 को अलग कर देते हैं और 3 की पावर 1 जो है ये हम अलग दे सकते हैं क्योंकि हम इस लॉ को जो है ना रिवर्स प्रोसेस में यहाँ पर अप्लाई करते होते हैं कि अगर पावर में प्लस हो रहा हो हम उन दोनों जो प्लस की फॉर्म में थी पावर उसको हम बेस अलग अलग में पावर देकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें दोबारा पावर रूल लगाना चाहें सेम बेसिस होने की वजह से जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3 एज इट इज वही आ जाएगा और ओवर में हमारे पास है 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 9। स्टूडेंट्स देखें अब ये 3 पावर 2x प्लस 2 और ये इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा इधर जस्ट 3 है 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9 कैंसिल होकर तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन आया है ये है 2/3 यही इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स सेकंड थर्ड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के तौर पर 16 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 होल पावर माइनस 3/2 और इस सारे का स्क्वायर रूट दिया गया है तो हमें इसको करना है सिंप्लीफाई और 216 की अभी प्रीवियस पार्ट
में मैंने फैक्टराइजेशन की थी, तो देखें क्या आएगा। 2108, 2 से 54, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, एंड 3 से डिवाइड करेंगे 3, एंड 3 1 आर 3। स्टूडेंट्स देखें यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 3 आएगी और 3 पावर भी 3 आएगी। तो ये आ चुका हमारे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3, और इस होल की पावर जो है ये आ जाएगी 2/3। सिमिलरली 25 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 पावर 2 और होल पावर 1/2 है। ओवर में ना देखिए हमारे पास जो नंबर है ना वो डेसिमल फॉर्म में है, पॉइंट की शक्ल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, और पॉइंट खत्म करने के लिए देखिए पॉइंट के बगैर नंबर बचेगा हमारे पास 4। ओवर में जहां पर पॉइंट है उसकी जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने इसके साथ जब 0 आएंगे तो ये 100 बनेगा, और इसकी पावर जो है ये माइनस का 3/2 है, और इस सारे का स्क्वायर रूट है। देखिए 2 पावर 3 है इंटू 3 पावर 3 है, और इस सारे की पावर 2/3 है। तो मैंने आपको कहा था कि जब दो नंबर या ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर कंबाइन हो तो आप उन दोनों नंबर्स को या इससे ज्यादा नंबर्स को अलग अलग पावर जो है वो असाइन कर सकते होते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 जो है इसको पावर 2/3 अलग दे देंगे, और 3 की पावर 3 को पावर 2/3 जो है ये सेपरेट। यहाँ पर पावर की दोबारा पावर होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओवर में देखें जब आप इसको कैंसिल करेंगे ना 4 को 100 से, तो 4 1 जार 4 एंड 4 25 जार 100 बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/25 सारे की पावर में माइनस का 3/2, और सारे का स्क्वायर रूट जो है ये एज इट इज। देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर भी पावर की अगेन पावर है, मल्टीप्लाई होगी जब, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इंटू ये इससे 2 जब कैंसिल होगा तो जस्ट 5 बच गया। अब यहाँ पर इस 1/25 की पावर -3/2 है। जब किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो हम उसका बेस जो है उसको उल्टाते हैं तो पावर पॉजिटिव आ जाया करती है। तो यहाँ पर भी 1/25 को जब मैं उल्टाऊंगा 25/1 और 1 बटे में ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका सारे का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर बच चुका है 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। ओवर में 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 पावर 2 और होल पावर 3/2 सारे का स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स देखें 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 ओवर 5 की पावर में देखें 2 है, फिर पावर 3/2 है। तो ये मैं यहाँ पर काफी जगह पर ये काम करके आया हूँ, आपको यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 पावर यहाँ पर क्या बचेगी 3, और इस सारे की पावर जो है सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से देखें सेम बेसिस यहाँ पर अब क्या हो रहे हैं डिवाइड। इस 5 की पावर 1 है और इसकी 3 है, तो छोटी पावर को हम इस बड़ी पावर की तरफ जब लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में 2 पावर 2 एज इट इज, 3 पावर 2 एज इट इज। यहाँ से जब इसको 5 की पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 5 पावर 2 आएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट। और हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स में हमने कहा था कि अगर किसी भी नंबर्स को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो और उनका इंडेक्स जो है उनका रेडिकल साइन है वो कंबाइन होगा, हम उन सबको अलग अलग जो है वो दे सकते होते हैं। ये आ जाएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 3 पावर 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 पावर 2 का स्क्वायर रूट अलग होगा। और ये प्रॉपर्टी अगर किसी नंबर की पावर और उसका इंडेक्स दोनों सेम हो तो आपस में कट जाया करते होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 है और इसका स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास 2 इंटू 3 बचा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जस्ट आया है 6 सॉरी और 5। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा तवज्जो से इस क्वेश्चन को समझिएगा। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने में और इसमें आपको थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन अगर आप पूरी टेंशन से बैठेंगे तो आपको इजीली जो है ये समझ आ जाएगी।
कहता है कि a की पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ जो कि a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 है प्लस b पावर 4/3। आपको यहाँ पर लास्ट ही यहाँ पर जो है ना यूज करने हैं और देखें a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 ये इससे मल्टीप्लाई जब हो रहा है ना क्या हो जाएगा a पावर 1/3 इस सारे से अलग मल्टीप्लाई होगा माइनस a की पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3 प्लस b पावर में 4/3 ओके प्लस b पावर जो है ना ये 2/3 ये इस सारे से जो है ये अलग मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्या आ रहा है a की पावर में 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 आ जाए। अब देखिए हमारे पास ये जो a पावर 1/3 है ना ये इन तमाम नंबर्स के साथ ना बारी बारी जो है ये मल्टीप्लाई किया जाएगा इनके साथ। जब हम a पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 2/3 से फिर माइनस a पावर 1/3 इंटू a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 यानी कि ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a पावर 1/3 इंटू बी पावर जाइए 4/3 तो लास्ट में अब ये b पावर 2/3 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा मैं यहाँ पर a वाली टर्म जो है ये पहले लिख रहा हूँ a पावर 2/3 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास b पावर 2/3 फिर माइनस प्लस माइनस आएगा ये आ जाएगा a की पावर में 1/3 इंटू बी पावर 2/3 इंटू ये जो हमारे पास b पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई देखिए ये वाली टर्म वैसे आई और ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगी प्लस 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 का साइन आएगा b पावर 2/3 इंटू बी पावर जाइए 4/3 हमने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया जस्ट हमने जो बाहर a पावर 1/3 था इनको सबसे मल्टीप्लाई किया है और बाहर b पावर 2/3 था उसको भी मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है अब हम देखेंगे कौन सा लॉ जो है वो किस पर अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे देखें सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड हो जाएंगी तो सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा a की पावर में 1/3 प्लस 2/3 माइनस यहाँ पर भी दोनों सेम वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस पावर्स इसकी भी ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/3 इंटू क्योंकि b की पावर में 2/3 ये सिंगल टर्म है b वाली एज इट इज प्लस यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट बेसिस हैं और पावर्स भी डिफरेंट है तो इसको एज इट इज लिख देंगे b पावर 4/3 प्लस यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी a पावर 2/3 इंटू बी पावर जो है ये 2/3 माइनस अब यहाँ पर देखें ये दोनों बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना a की पावर 1/3 इंटू बी पावर में इनकी भी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी प्लस 2/3 प्लस यहाँ पर भी सेम बेसिस होने की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड कर देंगे प्लस 4/3 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर इनको जस्ट हमने ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना जो जो सेम पावर्स वाले थे। अब a की पावर 1/3 और 2/3 है तो आप पावर में इसका एलसीएम ले सकते हैं ना दोनों के बटे में 3 है तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा माइनस a की पावर में यहाँ पर भी ऐसे ही होगा ओवर में 3 आएगा और ऊपर दोनों टाइम सेम इंटू बी पावर जो आ जाएगी ये 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू बी पावर 4/3 ये एज इट इज प्लस a पावर 2/3 इंटू बी पावर 2/3 ये भी एज इट इज माइनस यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 1/3 इंटू बी पावर में भी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 प्लस इधर भी b की पावर में 3 एलसीएम आएगा तो 2 + 4 जी स्टूडेंट्स। अब ये आ चुका हमारे पास a की पावर में 3/3 माइनस a पावर में 2/3 इंटू बी पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 इंटू बी पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 इंटू बी पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 एज इट इज
और इंटू बी पावर आ जाएगी ये 4/3 प्लस बी की पावर 6/3। जी स्टूडेंट्स, आप जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि ये पावर्स में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर 3 1 3 एंड 3 2 6 ये कैंसिल होगा। बाकी देखें कोई अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल है। देखें a पावर 2/3 इंटू बी पावर 2/3 है और इधर भी a पावर b 2/3 और b पावर 2/3 है, ये प्लस a है और ये माइनस a, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। सिमिलरली a पावर 1/3 प्लस की a पावर 1/3 इंटू b पावर 4/3 है ना, ये पॉजिटिव है। a पावर 1/3 इंटू b पावर 4/3 ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस की वजह से। तो जस्ट हमारे पास देखिए बहुत सिंपल नहीं हो गया ये, यहाँ पर हमारे पास a की पावर 1 मतलब सिर्फ a बच गया और इधर आ चुका है हमारे पास प्लस में b का स्क्वायर और यही इसका सोल्यूशन है। थोड़ा सा यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में अगर आप कॉन्शियस होंगे ना, आपने देखना है कि ला जो है वो प्रोडक्ट ला लग रहा था, उसकी पावर को ऐड करना था, हमने जस्ट ऐड किया, एलसीएम यहाँ पर लेना था, उसको ऐड करके देखा है कि कुछ टर्म प्लस और माइनस वाली जो आपस में कैंसिल हो गई है, जो बची हैं क्योंकि इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, यही इसका सोल्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।